प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4। बच्चों हमने इसके जो अभी तक 3 लेक्चर पढ़े उनमें हमने ये पढ़ा भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और जो 16.1 है उससे रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। तो आइए बच्चों आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा ही ये बात आपको समझ में आती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है PA/B, जिसका फॉर्मूला क्या होता है PA∩B/PP। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से ये 4 चीज़ें यदि निकालनी आ जाती है, S सैंपल स्पेस यानी जो टोटल केस है वो, A में जो आपको कंडीशन जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, B जो गिवन है, और A∩B दोनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, तो ये बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई मेथड के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम, यानी एक पासे को, एक डाई को आपने कितनी बार थ्रो किया? 3 बार। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप ये समझो कि जब एक डाइस को आप एक बार थ्रो करते हो तो 6, 2 बार किया तो 6 × 6, और 3 बार किया तो 6 × 6 × 6, यानी जब एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, यानी एक डाइस को 3 बार थ्रो किया जाता है, तो टोटल केस होते हैं 6 × 6 × 6, यानी 216, 216। ठीक है, 216। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि यहाँ पे 216 केस कैसे बनाएं। तो बेटा सबसे पहले तो एक बात ये सोचो कि इतना यदि केस बनाने लग जाएंगे तो क्वेश्चन कब होगा? तो केस नहीं बनाएंगे, टोटल केस है, लेकिन जो रिक्वायर्ड केस है वो जरूरी है, A और B। तो देखो जो रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, A बोल रहा है 4 अपीयर ऑन द 3rd थ्रो। A बोल रहा है 4 अपीयर ऑन द 3rd थ्रो। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि भी जब आपने पासे को 3 बार फेंका, यानी डाइस को 3 बार उछाला, तो पहली और दूसरी पर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तीसरी बार उछालो तो फिक्स कितना हो जाना चाहिए? 4। यानी जब पासे को जो आप उछालते हो तो देखो केस ऐसे बनते हैं कुछ 111, 112, पहले 2 को 1 फिक्स कर दो, 113, 114, 115 एंड 116, कुछ ऐसा। फिर 1-2 केस आएगा, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, फिर 2-1, 2-3, इन सब के साथ 1-2-6। तो मजे से वो केस लेने हैं। तो इस तरीके से A के अंदर जो टोटल केस हो जाएंगे वो कितने केस हो जाएंगे? 36, क्योंकि इन दोनों के तो 36 हो गए, ये फिक्स हो गया, तो इसके 1 केस ही हुआ ना। बस समझ आ गई भाई, टोटल 6 कंडीशन होती है, एक बार की 6, 2 बार की 6 और 3 बार की 6। तो 6 × 6 × 6 आप करते हो 6 × 6 × 6 216। पहली दूसरे की तो 6 है ही है, लेकिन बाद वाली की 4 फिक्स है। अब एक ही केस बनाएंगे, लेकिन कब? जब B पता चल जाए हमारे। B क्या है? B बेटा हमें दिया गया है 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टोस। 6 and 5 ऑन फर्स्ट 2 टोस। अब यह कंडीशन बनानी इजी है, यानी पहले दोनों पर मैंने फिक्स कर दिया, तो पहले पर 6 फिक्स हो गया, यानी पहले की कितनी कंडीशन? 1। अब P&C पे आइए। टोटल केस बनाने के लिए आपको P&C आना चाहिए बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड थ्रो का भी हमारे पास 1 केस होगा, एंड 3rd थ्रो का टोटल कितने केस हो जाएंगे? 6। तो टोटल केस जो हो जाएंगे B के लिए बच्चों वो हमारे पास टोटल 6 केस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब B के केस बनाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आगे के केस पे आएंगे। तो पहले दोनों पर यदि मैं फिक्स कर दूं 6,5, तो देखो क्या आ सकता है? 1। 6, 5 फिक्स कर दूं तो 2 आ सकता है, 6, 5, 3 आ सकता है, 6, 5, 4 आ सकता है, 6, 5 के साथ 5 आ सकता है, और 6, 5 के साथ 6 आ सकता है। बात समझ आ गई बच्चों? यानी टोटल B के अंदर मेरे पास कितने केस आ सकते हैं? 6 केसेज। ये आपका B आ गया। ठीक है, आपको अगर सर A नहीं बनाया तो मैं बिना A बनाए काम चला सकता हूँ। A की क्वालिटी क्या है?
एक ही क्वालिटी के है, वो देखो एक ही क्वालिटी कह रहा है कि 4 ऑन थर्ड रो। तो इसमें वो केस कौन सा जिसमें थर्ड रो पे 4 आ रहा है? केवल एक ही केस पे आ रहा है, एक ही केस पे आ रहा है ना। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा मेरे पास 6, 5 4 ओनली 1 केस। अब बताओ बेटा, जब A को बिना बनाए मेरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है तो फिर क्यों बनाए? अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो बेटा आपके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन का रिपीट कर रहा हूँ, आराम सुनिए। सबसे पहले तो देखो आपका जो बच्चों P एंड C का कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट का P एंड C यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीक है ना, तो मान के चलो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें जो फेवरेबल है और टोटल केस बनाने हैं वो तभी बन पाएंगे जब हमें P एंड C स्ट्रॉन्ग हो। बताओ देखो भाई, आप देखो जब पास जो डाइस है उसको शुरू की 3 बार आप उछालते हो। पहली बार की टोटल 6 कंडीशन, दूसरी की वो 6, तीसरी की 6 टोटल आ गई। जो ए के लिए ये कह रहा है कि जो थर्ड रो पे 4 फिक्स हो गया, नहीं तो उसके तो एक ही कंडीशन हुई, बाकी की कितनी है? तो एक ही हो जाएगी। बी के लिए ये कह रहा है कि फर्स्ट रो थ्रो और सेकंड थ्रो पे केस फिक्स कर दिया, भाई इस पर मैंने 6 फिक्स कर दिया, इस पर 5, तो इसके टोटल 6 कंडीशन है, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपको पहले कंडीशन बनानी आनी चाहिए बच्चों। उसके बाद जो छोटी कंडीशन है वो बनाओ। देखो आप कहोगे सर एक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो फॉर्मूला है मेरे पास A/B का, वहाँ पे मुझे ए के कंडीशन की, ए की प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं ए बनाऊँ या ना बनाऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन मुझे ये तो पता चल जाना चाहिए। तो पहले तो मैंने बी बना लिया, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी कैसे पता चला? तो आप देखो ना कि ए की क्वालिटी क्या है। ए की क्वालिटी बच्चों ये है कि उसमें जो थर्ड थ्रो है 3 नंबर पे 4 दिखाई देना चाहिए। तो 3 नंबर पे 4 तो केवल इसमें एक में ही दिखाई देगा, तो ये कॉमन होगा, बाकी तो कॉमन होने से, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास 1 केस। तो PA/B का बेटा फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B/PB 1/216 और ये आएगा 6/216। कैंसिल कर दो तो बच्चों रिजल्ट आ गया 1/6। यानी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने पर आपको कितना टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब सोल्व करते हैं तो बच्चों क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इन 3 कंडीशन को आप समझ जाते हो तो, ठीक है बच्चों। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल और करते हैं क्वेश्चन, फिर बुक्स के कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये समझ आ गया होगा, ज़्यादा टफ तो नहीं है। टफ लगे बच्चों कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो तो बच्चों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। भाई मेरा काम इतना भी क्लास में मेहनत करना मेरा काम है। यहाँ पे मेरी मेहनत ये भी आपको मेरी कोशिश ये भी आपको एक कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से बता सकूँ। भाई क्वेश्चन के अंदर जो वो कंडीशन ले रहा है वैसी क्यों ले रहा है, या इजीली बताई जा सके, जो भी तरीका वो बच्चा मैं यूज़ करूँगा। लेकिन उसके मेरे साथ साथ आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो जितना आप देख रहे हो उसको ध्यान से समझो, उसके बाद और क्वेश्चन सोल्व करके देखो, तो बेटा आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनिए। ये क्या कह रहे हैं? कंसिडर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग ए डाई। हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, यानी एक प्रयोग करना है। किस पे? एक डाई के ऊपर। यानी मुझे क्या करना है, एक पासे को उछालना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इफ़ ए मल्टीपल ऑफ 3 और 3 कम्स अप, यानी क्या हो जाए कि जब मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, पासे को उछालता हूँ, तब मेरे पास 3 और 3 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 या 3 का गुणज। नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब आप सब जानते हो, भाई 3 का गुणज क्या होता है, जैसे 3, 6, 9। यदि ऐसा कुछ आता है देन थ्रो द डाई अगेन, यानी तब मैं फिर पासे को क्या करूँगा, दोबारा उछालूंगा। तो मैं चलो कंडीशन साथ साथ बनाता हूँ। भाई मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, मैंने एक पासे को उछाला, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब 3 और 3 का गुणज आ जाए, यानी 3 और मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो यानी मान लो तो देखो डाइस के अंदर नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ इतने होते हैं। तो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो 3 होगा या 6। तो जब 3 आया तो मैंने डाइस को दोबारा थ्रो किया। बात समझ आएगी? जब मेरे पास 3 आया तब मैंने डाइस को दोबारा थ्रो किया।
और 6 आया तो भी, तो दोबारा थ्रो किया तब कोई कंडीशन नहीं है, तब क्या कह सकता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ दोबारा थ्रो करूँगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यही कंडीशन बन सकती है, यानी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 कुछ ऐसा। आगे ये कह रहे हैं इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, यदि और कोई नंबर आ जाए, और कोई नंबर आने का मतलब 1 2 3 4, इनमें से कुछ और आ जाए, तब टॉस एक कॉइन, तब मैं क्या करूँगा, एक सिक्के को उछालूँगा। बात समझ आई? यानी जब मैंने पासे को उछाला तो मेरे पास 3 या 6 आया, तो मैंने पासे को दोबारा उछालना है, परंतु यदि पासे को उछालने पर 1 2 सॉरी 4 5 होगा, इनमें से कुछ आ जाता है तो मुझे पासे को नहीं लेना, फिर मुझे एक सिक्के को उछालना है, और सिक्के को उछालूंगा तो फिर 2 केस होंगे, हेड और टेल। तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग HT, बच्चों ये बातें समझ आई या नहीं आई, आराम से समझो, दिमाग में बैठाओ, क्योंकि यदि ये बात समझ आती है तो ही मान के चलो आगे क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम ही रहेगी। आराम से सुनो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। चलो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, एक बार पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो सारे, ठीक है? लैंग्वेज पढ़ी तो आपने क्या देखा, ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एक पासे को उछालो। चलो मैंने पासे को उछाला, ये कह रहा है कि यदि मान लो आपके पास 3 या 6 आया, मैंने मान लिया भाई मेरे पास 3 आ गया या 6 भी दोनों आ सकता है, भाई संभावना है, तो मैंने दोनों को लिख लिया। फिर ये कह रहे हैं तो पासे को वापस उछालो। अब इसने दोबारा उछालने पर कोई कंडीशन नहीं की, तो मैं दोबारा उछालूँगा तो आप खुद जानते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं कि भाई आप यदि पासे को जब फर्स्ट टाइम में आपने थ्रो किया तब 3 6 ना आकर 1 2 4 5 में से कुछ आए हैं, तो आप कॉइन को टॉस कीजिए। कॉइन को जब मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास देखो आपको पता है HT THT हेड टेल सारी कंडीशन है, तो टोटल के सैम्पल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा वो लिखता हूँ। सबसे पहले मैं ये बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है? 1 के साथ 1H 1T 2H 2T 4H 4T 5H एंड 5T, कुछ ऐसा। तो ये टोटल केस हो गए बच्चों 20, ठीक है? A और B जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो A ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉइन शोज ए टेल, यानी जो कॉइन शोज टेल, यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, कॉइन शोज टेल इसकी। यदि आपके कॉइन पर क्या आया हो, टेल आया हो, यानी पट आया हो सिक्के के ऊपर, तो वो सारी कंडीशन लिख लो जिनके में आपको कॉइन के ऊपर टेल दिखाई दे रहा है। तो 1T 2T 4T और 5T इन्हीं केस में दिखाई दे रहा है, इन्हीं केस में आपको दिखाई दे रहा है ना कॉइन के ऊपर टेल। इसकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन के इन गिवन एट लीस्ट 1 डाई शोज 3, और दिया गया है कि एट लीस्ट यानी कम से कम एक डाइस पर तो 3 दिखे, हो सकता है दोनों पर दिखे, तो जो 3 दिखे वो केस में यदि लूँगा तो आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3। इन्हीं केस में मुझे या 3 दिख रहा है, या तो एक बार या 2 बार, तो इसके अंदर टोटल 7 केस हैं। तो A इंटरसेक्शन B बताओ क्या आएगा 5, कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ कॉमन नहीं होने की वजह से PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस केस में बच्चों आपका जो PA/B है वो भी क्या हो जाएगा 0। आराम से समझो, देखो बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी। कोई डाउट है तो बच्चों बताओ, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
चैप्टर में उन्हें सोल्व करते हैं। बात समझ आ गई होगी। तो आपका जो मेन एम अब क्या रहना चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात कह रहा हूँ, आपको टोटल केस ए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, बी जो गिवन है या हो चुका है। ये 3 केस यदि बेटा आपको बनाने समझ आ जाते हैं तो आप गारंटेड ये मान के चलो कि आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए फिर और बुक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब कंडीशन ये बनाने वाली कराऊंगा, अब सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक बार कंडीशन बनाने वाले में आपका बेवजह फिर माइंड ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए आपका। तो ठीक है, अब हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं और इनको समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का ही है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन है बेटा जो सिंपल से है वो मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, वो आपके लिए रहेंगे। तो 16.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो, वो बेटा आपको दिया गया 2PA इक्वल PB इक्वल 5/3, ये बेटा आपको दिया गया और PA/B भी दे दिया 2/5, PA/B भी दे दिया 2/5। बहुत अच्छी बात है ये तो हम आपसे क्या पूछा है, PA यूनियन B ये पूछा है। तो बच्चों आप सब जानते हो PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B दिखाई नहीं दे रहा है कंप्लीटली, PA भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो मैं PA पहले ज्ञात करता हूँ, PA 2 डिवाइड में लाऊंगा तो PA हो जाएगा 5/26। ठीक है, PB क्या हो जाएगा 5/13। तो बच्चों PA/B का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा, ये होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। मल्टीप्लाई में ले जाओ, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PB डॉट PA/B, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 5/13 और ये कितना है 2/5, तो ये कैंसिल, ये क्या आ गया 2/13। तो बच्चों यहाँ से आपके पास PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA है 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, 26 एलसीएम लूँगा, 5 प्लस 10 माइनस 4, ये लीजिए बच्चों रिजल्ट आ गया। कोई डाउट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू सारी दी गई है, यानी अभी तक अपने क्या किया, कंडीशन बनाई फिर वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब कंडीशन नहीं है, सिर्फ सीधी डायरेक्ट वैल्यू है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और बच्चों आपका करते हैं आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए केस को सॉल्व करेंगे, यानी अलग अलग कंडीशन होगी इन्हीं क्वेश्चंस में और उनको समझेंगे। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं कि PA.8, PA है बच्चों हमारे पास 0.8, PB 0.5 या 0.5, बात एक ही है। ठीक है, और PB/A ये और लिख देते हैं, PB/A है 0.4। तो पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B, हमें जो 3 चीज़ें चाहिए, नंबर 1 मुझे चाहिए PA इंटरसेक्शन B, नंबर 2 मुझे चाहिए PA/B, नंबर 3 पे चाहिए PA यूनियन B। ये लीजिए, तो सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ, PB/A हम सब जानते हैं होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। तो B/A है ना बच्चों, तो यहाँ पे PA आएगा, सॉरी ये गलत मिस्टेक हो गई मुझसे, B/A दिया गया है न कि A/B। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, मेरे से भी गलती हो चुकी है कि P नीचे A है तो नीचे A की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो PA डॉट PB/A आएगा, PA इंटरसेक्शन B, PA कितना है 0.8, ये कितना है 0.4, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा
0.32। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट पी ए अपॉन बी, फॉर्मूला याद रखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी 0.32 अपॉन 0.50 लगा दूँ, कैंसिल हो गया, तो ये 16/25 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या पॉइंट में रख लो। थर्ड पी ए यूनियन बी, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, तो पॉइंट का 98 हो गया बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट। तो बात समझ आ गई आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, सिर्फ केस बनाने आने चाहिए। तो बच्चों तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके 16.1 के जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ उनके केस बना के दूंगा, बाकी काम बच्चों आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।